आज ही से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो, आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का, अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। मैं आपका ख्याल रखती और चाहती हूँ कि आप उत्तम जिंदगी जिएं। हम आपको अपने बंधनों से छूटने की योजना बनाने को प्रेरित करते हैं। आप कहेंगे कि ये किसकी बात कर रही हैं? मैं कह रही हूँ कि यदि आप कर्ज के बंधन में हैं तो हम आपको कर्ज से छूटने की योजना बनाने में आपकी मदद करना चाहते हैं। कर्ज में रहना बंधन में बंधे रहने के बराबर है। देखिए, कभी कभी कर्ज से बाहर निकलने की प्रक्रिया अभिभूत करने वाली हो सकती है, खास तौर से जब आप गहरे कर्ज में हो। अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित रखना सीखें ताकि आप उस प्रक्रिया को जारी रखने का प्रोत्साहन पा सके। प्रभु आपको आशीष दे। अधिकांश समय हमें उसके लिए काम करते रहना होगा जो हम पाते हैं, और अधिकांश समय यदि आपने एक तरफ अत्यधिक खर्च किया हो तो दूसरी तरफ आपके पास कुछ भी नहीं होगा। इसी तरह प्रभु में शिक्षा देता है, नहीं तो हम कुछ भी नहीं सीखेंगे। यदि हम उद्यमी रहकर खुद को परेशानी में डाल दें और उसके बाद प्रेयर लाइन में संपर्क करें और कोई वहां से जादुई छड़ी घुमाए और उस परेशानी को दूर कर दें, तो हम फिर से उसी गलती को दोहराएंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे अनुसार एकमात्र रास्ता है उनसे होकर गुजरना, क्योंकि उससे गुजरते हुए आप सीख ग्रहण करते हैं कि आपको दोबारा उसमें नहीं पड़ना है। आमीन। परमेश्वर आपको किसी चीज से हमेशा नहीं छुड़ाता है। अधिकांश समय वो आपको सामर्थ्य देता है, अनुग्रह देता है और उससे होकर निकलने की ताकत देता है, ताकि आप अपना सिर ऊंचा रखकर बिना कुड़कुड़ाए अच्छी धारणा रखें। प्रभु हमें बुद्धि देता है, वो केवल धन ही नहीं देता, वो हमें उसे हासिल करने की शक्ति देता है। हमें निवेश करने का तरीका सीखना चाहिए, लगातार बचत करना सीखना आवश्यक है। एक बार आप अपनी आमदनी के एक अंश के लिए मर जाते तो आप मृत्यु की प्रक्रिया पार कर जाते हैं। अधिकतर चीजें मर जाती और चीख कम हो जाती है। यदि आपने दशमांश देने का वादा किया, और मैं आपसे ऐसा करने के लिए आग्रह करती हूं और जानती हूं कि आप में से अनेकों ने ये नहीं किया है, तो फिर तब तक आप कर्ज से नहीं छूट सकते जब तक कि आर्थिक विषय से संबंधित प्रभु जो कहता है उसे आप करने ना लगे। मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। आज का मेरा संदेश आपकी मदद नहीं कर सकता अगर आप वो काम ना करें। धन्य प्रभु, मेरे ख्याल से वो तो पुराना नियम है, वो तो एक व्यवस्था है। यदि व्यवस्था के अधीन वे दशमांश देते थे तो फिर न जाने अनुग्रह के आधार पर हमें क्या करना पड़ेगा। वे प्रचारक तो हमारे पैसों के पीछे पड़े हुए हैं। ये एक दूसरा बहाना है। ये सब बहाना ही है, क्योंकि इसमें प्रचारकों का कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो वही है जो प्रभु ने कहा है। आप किसी सेवकाई के लिए अपना दान दे सकते हैं, परंतु कभी ये ना सोचे कि आप उसे किसी प्रचारक को दे रहे हैं। आपको यही सोचकर देना है कि आप प्रभु को दे रहे हैं और उस पर विश्वास करें। मैं कभी अपना दान सेवकाई के लिए नहीं देती हूं, मैं सेवकाइयों के जरिए उसे परमेश्वर को देती हूं। मुझे इतना यकीन है कि कोई उसका दुष्प्रयोग करे तो भी प्रभु उनसे निपटेगा और मुझे प्रतिफल अवश्य देगा, क्योंकि मैंने सच्चे दिल से दान दिया है। तो आप इस बहाने को भी छोड़ सकते हैं। मैं अपना धन आपको नहीं दूंगी कि आप शानदार कार में घूमे फिरें। खैर, हम आपके सेवक हैं। लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? यदि आपका प्रचारक फटी पैंट पहनकर, फटे पुराने जूते पहनकर पुरानी गाड़ी में आए तो लोग क्या सोचेंगे? खैर, इसके लिए मेरे पास समय नहीं। शायद आपको यह देखना होगा कि पुराने नियम के याजक किस तरह से कपड़े पहनते थे। यदि आप मेरी पोशाकों से तंग हैं तो शायद स्वर्ग में चैन से नहीं रह पाएंगे।
आप शायद वहां चैन से खड़े भी नहीं रह पाएंगे जब आप वहां पर सामने का द्वार मोतियों से और गलियां सोने से सजी देखेंगे। शायद वे बहुत चमकीली होंगी, किसे पता। हमें सीखना है कि किस तरह से पैसों का निवेश करें। आप दान देने के द्वारा स्वर्ग राज्य में निवेश करते हैं, परंतु आपको यहाँ की चीजों पर भी निवेश करना चाहिए। आप संपत्ति पर, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड पर निवेश कर सकते हैं। आप कहेंगे कि मैं इन चीजों के बारे में कुछ नहीं जानता। खैर, एक पुस्तक खरीद कर पढ़िए, किताबों को पढ़िए। ऐसी अनेक किताबें जिसे पढ़ने के लिए मैं सिफारिश करूंगी। डेव रैमसी की फाइनेंशियल पीस, मनी केम बाय द हाउस द अदर डे, ये बॉब कैट्स की है। वे यहाँ थे, मैं खुश हूं कि अभी वे यहाँ नहीं है। हर प्रकार की महान पुस्तकें और हर प्रकार की महान अभ्यास पुस्तिकाएं। मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ खड़े होकर आपको एक बजट देना जरूरी है। ऐसी बहुत सी पुस्तकें आपको मिल सकती हैं जिनमें अभ्यास कार्य और बजट्स के उदाहरण मौजूद हैं। मैं आपको ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयत्न कर रही हूँ, क्योंकि सच, यदि आप कर्ज से छूटना चाहते हैं तो आपको करना ही है कि आप किताब की दुकान जाकर एक पुस्तक खरीदें और आपको ये जानने में अधिक देर नहीं लगेगी कि आपको क्या करना है। ऐसे विभिन्न तरीके और विभिन्न उपाय हैं जो अलग अलग लोगों के लिए फायदेमंद होते हैं, परंतु उनमें से एक भी आपके काम नहीं आते जब तक कि आप उनमें अधिक रुचि लेकर उसके लिए कुछ समय निकालने को तैयार ना हो जाएं। यहाँ मैं कुछ जवानों को देख रही हूँ, बहुत ही जवान, शायद अभी आप किशोरावस्था के या 20-21 साल के लगते हैं। और आप एक बात जान लें कि यदि आप अपने 25 साल की उम्र में हर महीने 65 रुपये बचाने लगे। देखिए, हमारी 15 साल की पोती यहाँ बैठी हुई है। स्टीफन, यदि तुम अपने 25 साल से हर महीने 65 रुपये का बचत करोगी तो मेरी उम्र के होने तक तुम करोड़पति होगी। कितना अच्छा होता यदि किसी ने ये बात आपको पहले ही बता दी होती। यदि आपने दिलचस्पी ली होती तो 65 रुपये से भी अधिक बचत कर सकते थे। और यदि आप दशमांश देते हैं तो आप पहले ही धन के लिए मर चुके हैं। शायद वो दर्दनाक रहा होगा, परंतु यदि आप दशमांश देने का फैसला कर चुके हैं तो आप अपनी आमदनी के 10% के लिए मर चुके हैं और इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ता। वो आपके दान देने वाले जेब में रहेंगे। क्या जानते कि आप बचत के लिए और भी 10% के लिए मर सकते हैं? देखिए यहां कितना शांत हो गया। मैं इस हफ्ते मूवी देखना चाहता हूं। मुझे नए कपड़े खरीदना है। मुझे होटल जाकर खाना है। मेरे बालों को रंगना है। मेरे नाखूनों को सजाना है। पेडिक्योर करवाना है। यदि मैं 10% बचाऊंगी तो ये सब नहीं कर पाऊंगी। तो क्यों ना आप खुद ही अपने नाखूनों को सजा लेती। पचास साल मैं ऐसा ही करती रही जब मैं ये सब नहीं करवा सकती थी, जैसे पेडिक्योर, मैनिक्योर और फेशियल्स। समझ रहे ना? सबका एक समय होता है। सब अपने अपने समय में सुंदर रहता है, परंतु जब आप समय से पहले कुछ करने की कोशिश करते हैं वो सुंदर नहीं होता। इतना ही नहीं, यदि आप अभी से उस 10% का बचत करेंगे तब आप वो सब कुछ कर पाएंगे और इसके लिए आपको हिचकिचाना नहीं पड़ेगा। आप केवल खुद के लिए ही नहीं, किसी और के लिए भी पैसे भर सकेंगे। आप अपने साथ किसी को ले जाकर कह सकते हैं कि आज मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। आप इतने नेक बन सकते हैं कि आप जिन्हें पहचानते तक नहीं उनके लिए भी आप खर्च करने लग सकते हैं। आज मैं उस स्त्री के लिए पेडिक्योर की कीमत चुकाऊंगी, लगता है उसे उसकी जरूरत है। मैं ऐसे काम करती हूँ और ये स्वर्ग राज्य के लिए हितकारी होते। मैं नहीं बता सकती कैसे कितने लोग हैं जिन्हें मैं जानती तक नहीं और वे मुझसे कहते हैं कि मैंने आपको टेलीविजन पर देखा, इससे मैं बहुत धन्य होती हूँ। अब मैं जानती हूँ कि आप अच्छा सौदा करेंगे। चलिए, प्रभु को आपके धन से कुछ पाने दीजिए, उसे व्यर्थ जमीन पर फेंकना छोड़ दीजिए। आप अपने धन से बड़ी मछली पकड़ सकते हैं। हाँ, सचमुच आपके साथ काम करने वालों में से सबसे नीच माने जाने वाले किसी को चुनकर उसकी मदद करने लगी और शीघ्र ही वे आपकी सारी बातें ध्यान से सुनने लगेंगे। क्या आपने मुझे सुना? मैंने कहा आप सबसे तुच्छ कहलाने वाले किसी सहकर्मी को या सबसे बुरे रिश्तेदार को चुनिए।
मैं आशा करती हूं कि वे उधार पालेंगे। हम तुरंत आशा के साथ निकल पड़ते हैं, पर केवल आशा करना काफी नहीं है, हमें थोड़ा परिश्रम भी करना है। हे तू भद्दे इंसान, मैं आशा करती थी कि तू अपना हृदय यीशु को दे देगा। हे शायद वे आपके चेहरे पर मुस्कान देखें और कभी एक आध बार आप उनसे मीठी बातें करें और उनके लिए उपहार खरीद लाएं तो अच्छा होगा। कम ऑन, आज हम एक भारी प्रकाशन को लिए हुए हैं। भारी प्रकाशन का अर्थ जानते हैं, वो है गहरा सत्य। यही आपको प्रकाशन देता है। हाँ, मैंने ये पहले कभी नहीं सोचा। आज बड़ा मजा आ रहा है। क्या आप लोग जानते हैं कि मैंने अपने नोट्स का पहला पृष्ठ तक पूरा नहीं किया है? अभी तक हम पहले पृष्ठ के अंत तक भी नहीं पहुंचे हैं। हमें यहां 1 महीने तक रहना होगा। मैं उन लोगों से ऊब गई हूं जो आलसी और निष्क्रिय भावना रखते हैं, जैसे कि मैं नहीं जानती कि इसे कैसे करूं। यह तो कठिन है, इसमें बहुत देर लग जाएगी। मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ को महसूस कर सकती हूं। मत्ती 25, आप ये कहानी जानते ही हैं, परंतु शायद यहां हम कुछ भूल जाते हैं। मत्ती 25:15, उसने एक को 5 सिक्के, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी योग्यता के अनुसार दिया। ये कितना सरल जान पड़ता है। और उसके बाद वो परदेश चला गया। देखिए, प्रभु हमें योग्यताएं, क्षमताएं और धन दौलत भी उसी मात्रा में देता है जितना वो जानता है कि हम संभाल सकते हैं। आपके पास जो नहीं है वो दूसरे के पास हो तो उसे परेशान मत होइए, बल्कि आपके पास जो है उसे कुछ न कुछ कीजिए। आप समझ रहे ना? मैं इसे दोबारा कहती हूं, दूसरों के पास जो है वो आपके पास ना होने की चिंता करना छोड़िए। उनसे ईर्ष्या मत कीजिए, आलोचना मत कीजिए, वरन देखिए कि आपके पास क्या है और उसे कुछ न कुछ करने लगिए। जिस सेवक को 5 सिक्के मिले थे उसने तुरंत जाकर, ये कितना अच्छा है, वो यहां वहां भटकता नहीं रहा, तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 सिक्के और कमा लिए। इसी प्रकार जिस सेवक को 2 सिक्के मिले थे उसने भी 2 और कमाए। देखिए, प्रभु बढ़ोतरी चाहता है। वो केवल रक्षा करने और भय के योग्य ही नहीं है, वो समृद्धि में भी रुचि लेता है। इसीलिए स्वर्ग राज्य के लिए दान करना एक अच्छा सौदा है। 30, 60, 100 गुना, वाव। परंतु जिसको एक सिक्का मिला था, जिसको सिर्फ एक सिक्का मिला था, यहां हम देखेंगे कि इसे सिर्फ एक ही सिक्का क्यों मिला, क्योंकि स्वामी पहले से जानता था कि इसमें कोई गड़बड़ी है और वो ठीक से नहीं जानता था कि वो उससे क्या करेगा। इसलिए उसने उसे अधिक बर्बाद करने को नहीं दिया, क्योंकि वो उसका दुष्प्रयोग करे तो व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि शायद उसका यही स्वभाव था। जिसको एक सिक्का मिला था वो बाहर गया, उसने भूमि को खोदा और अपने स्वामी के रुपए वहां छिपा दिए। ये लंबा विषय और वास्तव में मैं सारी बातों से निपटना नहीं चाहती, लेकिन स्वामी लौट कर आता है। ध्यान दीजिए, वो वापस आ रहा है। देखिए, आप सबके पास सिक्कों की लंबी सूची है, अलग अलग चीजों की जो प्रभु ने आपको सौंपी है। हम सभी के पास वक्त है, हम सभी के पास बराबर समय है, सभी के पास दिन में 24 घंटे हैं, हफ्ते में 7 दिन हैं। कुछ लोग वक्त से अपना काम करवाते हैं, वे अपना समय बर्बाद नहीं करते, और बहुतायत लोग हर एक दिन के अंत में, हर एक वर्ष के अंत में खुद को प्राप्त समय का सदुपयोग करके एक भी हित नहीं देख पाते हैं। इसीलिए अपना समय व्यर्थ ना गुजारें। हर एक क्षण जो आप गंवाते जाएंगे उसे कभी भी दोबारा नहीं पा सकेंगे। हाल ही में हुई घटना मुझे याद है। मैं यहाँ थी और मेरे पास और दूसरे अपॉइंटमेंट भी थी, और शायद इनके बीच मेरे पास 1 घंटा और 45 मिनट का समय था। इसलिए मैं कहीं चली गई और मैं भूल गई, और किसी ने कहा, आप क्या करें? मैंने कहा, समय की हत्या।
और मैंने सोचा हो। लेकिन यही सच्चाई है, मुझे समय की हत्या करने की जरूरत नहीं है। शायद मुझे अपनी कार में बैठे बैठे एक नोटपैड लेकर किसी विषय पर एक अभ्यास लिखना पड़ेगा। यदि मेरे पास जो 1 घंटा और 45 मिनट है, यदि मैं उस समय जो भी करूँ उसका आनंद लूँ और वो फलदायक रहे तो अच्छा है, चाहे वो बाजार से होकर चलना ही क्यों ना हो। यदि मैं उसका मजा ले रही हूँ तो अच्छा होगा, नहीं तो लगेगा अगले अपॉइंटमेंट के लिए और कितना समय बच गया है, समय को व्यर्थ गंवाना। इस बात को हमें अपनी जिंदगी से दूर रखना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं मैं नहीं जानता, बस यूं ही समय बिता रहा हूं। हम सब के पास समय है, हम सब में क्षमताएं, हम सभी में खूबियां हैं। कभी ये ना सोचे कि आप में खूबियां नहीं हैं। हम सभी के पास धन है, हम सभी के पास पैसे हैं, और शायद आपके पास जो है उससे आप अतृप्त हैं, पर है तो हमारे पास हमारा स्वास्थ्य है जिसके हम जवाबदार हैं। हम सभी में निश्चित मात्रा में ताकत है, निश्चित मात्रा में सामर्थ्य है, और मुझे लगता है कि प्रभु जन्म से ही हमें जीवन भर की शक्ति दे देता है। जब भी कोई जन्म लेता है, हमारे जीवन भर हमें जितनी शक्ति चाहिए होती है वो हमें प्रभु दे देता है। परंतु होता क्या है, जब लोग जरूरत से ज्यादा काम करते हैं और काम के नशे में लगे रहते हैं और कभी आराम नहीं करते, समय पर नहीं सोते और अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, होता यह कि सभी बीमार पड़ जाते हैं। मुझ में शक्ति नहीं, मैं इतनी थकी हूं कि एक कदम भी आगे नहीं रख सकती, क्योंकि आप अधिक शक्ति का प्रयोग करते हैं। एक काम करिए, आप जरा जाकर 25-30 साल की उम्र वालों से थोड़ा आराम करने को कहिए। और अरे तुम बूढ़ों को क्या पता, अरे मैं तो जवान हूं और मुझे सोने की आवश्यकता भी नहीं है। मैं तो बस मूर्ख 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 बुद्धू बुद्धू महामूर्ख मूर्ख मूर्ख। जानती हो क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा किया था। मैं जानती हूं कि वो कैसा होता है। मैंने कीमत चुकाई। 10 वर्ष तक मुझे अपने शरीर को हर तरफ घसीटना पड़ा था, अर्थात मुझे सिर्फ आत्मविश्वास के द्वारा उसे खींचना पड़ा। अंततः मैं संभल गई हूं और सचमुच अभी मैं शारीरिक रूप से अच्छी हूं। और जहां तक मुझे याद है, मेरे 30 साल की उम्र में भी ऐसी नहीं थी। उन दिनों से भी अधिक आज मैं तंदुरुस्त हूं। मैं आपको बता दूं कि ये इसलिए नहीं कि किसी ने मेरे सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की। मुझे लोगों के लिए प्रार्थना करना अच्छा लगता है। लोगों के सिर पर हाथ रखकर उनकी चंगाई व चमत्कार के लिए प्रार्थना करना अच्छा लगता है, और मैं मानती हूँ कि उनकी प्रार्थनाओं ने मुझे अब तक चलाया। परंतु मैं कहती हूँ कि आज मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी मेरा जीवन संतुलित है। जब नहीं कहना होता है तब नहीं कहना मैंने सीखा है। मैंने सीखा है कि थक जाने पर मुझे रुकना चाहिए। मैंने आराम करना सीखा है, मैंने खेलना सीखा है, मैंने काम करना सीखा है, मैंने संतुलन पाया है। मैं खुद का ख्याल रखती हूँ। मैं बेकार में हर समय खाती नहीं हूँ। जरूरत पड़ने पर ही मैं मिठाई खाती हूँ, पर जिंदगी के हर दिन नहीं खाती। एक दिन किसी ने मुझसे कहा, मुझे एक बार NCAA's फाइनल टूर में कुछ प्रशिक्षकों और उनकी पत्नियों को प्रवचन सुनाने का अवसर मिला। वहाँ एक महिला ने मुझसे कहा कि आप इतनी तंदुरुस्त रहती हैं, इसका रहस्य आप क्यों नहीं बताती? मैंने कहा, इसलिए कि मैं सदा लोगों को अस्वस्थ न रहने का उपदेश देती रहती हूँ। देखिए, बात यह है कि यदि आपको आपके शरीर का आकार अच्छा नहीं लगता तो उसके लिए कुछ कीजिए। मैं तो चमत्कार के लिए प्रभु पर विश्वास रखती हूं। यदि आपके आर्थिक स्तर से आप खुश नहीं हैं तो उसके लिए कुछ कीजिए। कहीं कोने में बैठकर अपने आप पर तरस खाते हुए उन लोगों से नाराज मत होइए जिन्होंने पहले से ही जो करना था कर दिया है। मैं अच्छा प्रचार कर रही हूं।
मैं अपने आप को प्रभु में प्रोत्साहित करती रहती हूं। हर एक मनुष्य को प्रभु के सामने आकर अपने जीवन का हिसाब चुकाना होगा। मैं इस बात को सोचकर कांप उठती हूं कि यदि मुझे यीशु की ओर देखना पड़े तो मैं कैसा महसूस करूंगी। वे अग्निमय आंखें जो हर बहाने और हर अशुद्ध उद्देश्य को पहचान सकती हैं। और कैसे कह पाऊंगी मैंने जिंदगी बर्बाद कर दी है? नहीं, मैं कहूंगी जो यीशु ने कहा, पिता मुझे महिमा दिला क्योंकि मैंने वो काम पूरा कर लिया जो तूने मुझे सौंपा था। मैंने उन सारी चीजों को इस्तेमाल किया जो तूने मुझे दिया और उन्हें दुगना और तिगुना कर दिया। मेरे जीवन को सार्थक कर फल पाया है। मैंने धन को व्यर्थ नहीं किया, मैंने दान करके दूसरों की भलाई की है। मैंने अपना समय बर्बाद नहीं किया, अपनी क्षमताओं को व्यर्थ नहीं किया, मैंने शक्ति नष्ट नहीं की। लगभग ऐसा लगता है, मैं नहीं जानती कि मैं जो कहने की कोशिश कर रही हूं उससे आप पूरी तरह से समझ रहे हैं या नहीं, परंतु ये आज मेरी आत्मा में बिल्कुल स्पष्ट है। ऐसे कई लोग हैं संसार में, अधिक संख्या में वे लोग हैं जिनमें निष्क्रियता की बीमारी है। वे तो बस काश मेरे लिए कोई भलाई होती। जानते हैं उनके दिन भर का मुख्य काम क्या होता है? बस सोफे पर पड़े रहना, चने चबाना और टीवी देखना। आपको कुछ करना ही होगा। बाइबल कहती कि हमें उत्साह और उमंग के साथ जीना चाहिए और प्रभु के विश्वास को क्रियान्वित करना चाहिए। अपने जीवन को सुधारने के लिए आप कुछ कर सकते हैं। प्रभु आपके पक्ष में है और वो आपको ज्ञान प्रदान करके बताएगा कि आपको क्या करना है, लेकिन बर्बादी के कीचड़ से ऊपर आने के लिए खुद ही प्रयास करना होगा। जानते हैं, मैं भी बिगड़ी हुई थी और दुष्प्रयोग किए जाने से मेरी आत्मा असंतुष्ट थी। मेरा दिमाग बिगड़ा था। मैं सही ढंग से बातें करना नहीं जानती थी। मैं सही ढंग से सोचना नहीं जानती थी। पहले से मेरा पहला विवाह बंधन टूट गया था और फिर दूसरा भी कुछ सारहीन लग रहा था। मैं सच में बिगड़ी हुई थी। कई साल मैं बैठे बैठे अपने ऊपर तरस खाती, खुद को दोष देती, रोती, फुसफुसाती, नाराज होती, दूसरों की आलोचना करती जिनका जीवन अच्छा था। आपको पता चलेगा जब आप भी उससे होकर गुजरेंगे। मन करता है टेलीविजन की नली से होकर आपके पास जाऊं और आपको हिला डुला कर रख दूं। हमारी बड़ी बड़ी समस्याओं में से एक है हमारी गलतियों को स्वीकार करके पछतावा करने की अपेक्षा, बहाने बनाना और जिस बर्बादी में हम पड़े हैं वही रहते हुए उससे बचने का रास्ता ढूंढते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि, और ये मेरा प्रेम है कि यदि आप कर्जदार होने के कारण बहाना बनाते आए हैं तो फिर आज ही आगे से बहाना न बनाने का फैसला कीजिए। आसानी से एकाएक छुटकारा पा जाने का सपना आप मत देखिए और अपने धन की कीमत जानिए। योजना बनाकर उसके अनुसार कार्य कीजिए। कर्ज के बंधन से छूटने वाले आपके मित्रों और रिश्तेदारों में से आप सर्वप्रथम रहिए। कर्ज के बंधन से छूटने के लिए आपको योजना बनाने की जरूरत है। हम आपको अपनी सामग्रियों के द्वारा मदद करना चाहते हैं और हमारी आशा है कि ये बहुत ही प्रभावशाली है। आप ज्ञान के बिना कुछ नहीं कर सकते। ज्ञान की कमी से लोग बर्बाद होते हैं। यदि आप इसका अध्ययन करेंगे तो चकित होंगे कि ये कितनी सहायक है। इस श्रृंखला को तैयार करते समय मैंने खुद अपने जीवन में कई पहलुओं को जाना जिसके लिए मुझे कुछ व्यवस्थित रहना पड़ेगा। पैसों का महत्व जानकर